Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic is about hyper personalization in digital marketing. Uh, I am talking about their 5 points also. मैं इसके 5 पॉइंट्स जो है आपको मजीद बताता हूँ जो कि इस साल के एतबार से अहमियत के हामिल हैं। इन पांचों को कंसिडर करना बहुत ज़रूरी है। पहला है डेटा कलेक्शन, दूसरा है एआई एंड मशीन लर्निंग, तीसरा है डायनामिक स्लैश इंटरैक्टिव कंटेंट, चौथा है बाई चैनल पर्सनलाइजेशन, पांचवा है यूजर सेगमेंटेशन। हर पॉइंट की अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, खसूसियत है, तो उसको मैं थोड़ा वन लाइनर के तौर पर एक्सप्लेन करूंगा। तो उम्मीद है कि आप इसको समझकर, अगर ये आपसे रेलिवेंट टॉपिक है तो उसको सही से समझेंगे और आगे और लोगों को भी बताएंगे। तो इसमें मैं एक चीज़ मिस आउट कर रहा हूँ, वो है, क्योंकि इस साल में मैं टॉपिक बता रहा हूँ तो मैंने लिखा नहीं है, मैं लिख देता हूँ। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2024 वंस अगेन 10। तो मैं अपने टॉपिक को कंटिन्यू कर रहा हूँ। डेटा कलेक्शन पर आने से पहले मैं थोड़ा और हाइपर पर्सनलाइजेशन, जो मे भी कुछ लोगों के लिए एक न्यू टर्मिनोलॉजी और डिजिटल मार्केटिंग में, लेकिन ये अपना वजूद रखती है। हाइपर पर्सनलाइजेशन में ऐसा होता है कि हम हाई टारगेटेड और पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस लेने के लिए किसी भी इंडिविजुअल यूजर के हवाले से, या फिर क्या करेंगे, हम लोग एआई और मशीन लर्निंग की असिस्टेंट से हम अपना डिलीवर्ड कंटेंट ऑन टाइम कन्वे कर पाएंगे और साथ में पर दे पाएंगे एक्सक्लूसिवली अपनी क्लाइंट बेस को, या फिर किसी भी इंडिविजुअल यूजर डेटा के तहत, या आप डेटा इनसाइट्स को समझकर अपनी कस्टमर लाइन की नीड्स और प्रेफरेंसेस को इजीली समझ सकते हैं। तो दौर इतना जदीद हो गया है कि आप मेरे इस डिफाइन करदा मटेरियल को समझेंगे और क्या करेंगे, आगे और लोगों को बताएंगे जिनके हवाले से मैं वीडियो बना रहा हूँ। अच्छा, इसमें मैं आता हूँ, पहला पॉइंट है ये वाला, डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्शन में मैं बात करूंगा कि कस्टमर की नीड्स क्या है, प्रेफरेंसेस क्या है, किस तरह इंटरेक्ट कर रहे हैं, कस्टमर बिहेवियर क्या है, पैटर्न्स क्या है। मैं पहले भी बहुत सारी वीडियोस में इनका जिक्र करता रहता था। डिफरेंट टॉपिक्स में मुख्तलिफ टॉपिक्स मैंने करवाए हैं, तो उसमें क्या था और इसमें क्या डिफरेंट है, इसमें ये एज अ एलिमेंट के मैं डिफाइन कर रहा हूँ। हाइपर पर्सनलाइजेशन को जब आप समझेंगे तो उसका पहला एलिमेंट ही डेटा कलेक्शन है। डेटा कलेक्शन में आप इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं और एनालाइज करते हैं अपने कस्टमर लाइन की, ताकि आपको बेटर आउटकम्स और रिजल्ट्स देखने को मिले विद द हेल्प ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजीज एंड मशीन लर्निंग, जो आने वाले दौर में और मजीद परवान चढ़ेगी और लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा सीखेंगे। तो अभी मैं आपको इसके आगे वन स्टेप अहेड दूसरा एलिमेंट बता रहा हूँ। तो देखें, जैसा कि मैंने हाइपर पर्सनलाइजेशन को समझ करते हुए जो है आपको एक लाइन बताई थी समराइज्ड पॉइंट के, एआई एंड मशीन लर्निंग में आपको इस तरह के एल्गोरिथम जनरेट करने आने चाहिए इटसेल्फ, कि जिससे आप कस्टमर प्रेफरेंसेस और बिहेवियर्स को समझते हुए पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंसेस उनके बेटर तौर पर समझ पाए और क्या कर सके, उनको फैसिलिटेट कर सके, ऑफर्स कर सके, ताकि वो आपके साथ इन टच इन ट्यून रहे और आने वाले नए दौर के एतबार से आपको एक अच्छा और जाना माना डिजिटल मार्केटर मान सके, क्योंकि जो वक्त के साथ अपडेट होता है वही कामयाब होता है। तीसरा पॉइंट है डायनेमिक स्लैश इंटरएक्टिव कंटेंट। डायनेमिक कंटेंट में और इंटरएक्टिव कंटेंट दो अलग लिखे हुए मैंने, लेकिन ये डिफरेंट हैं थोड़े अपने मीनिंग्स में। डायनेमिक में ऐसा होता है कि थोड़ी डाइवर्सिटी की बात हो रही होती है, वर्सेटैलिटी की बात हो रही होती है,
और कैटेगोरिकली अगर मैं बताऊं, इंटरैक्टिव कंटेंट ये कि जो आपको डायरेक्टली कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रहा हो, अपनी आपकी स्ट्रीमलाइन कर रहा हो आपको, आपकी कस्टमर के साथ, आपकी क्लाइंट बेस के साथ, फैन बेस के साथ। डायनामिक और इंटरैक्टिव कंटेंट जो है, इसमें अपनी डाइवर्सिटी और सस्टेनेबिलिटी को मेंटेन रखने के लिए जो है आपको रियल टाइम डेटा की ज़रूरत होगी, रियल टाइम सॉल्यूशंस की ज़रूरत होगी, ताकि आप अपनी कस्टमर बेस को और स्ट्रॉन्ग कर सके और रिलेशनशिप को बेहतर बना सकें। अजान का वक्त हो गया है, थोड़ा वक्फा है, फिर मैं अपने टॉपिक को कंटिन्यू करता हूँ। तो मैं जारी करता हूँ अपने टॉपिक को। तो चौथा पॉइंट है 3 के बाद, डायनामिक इंटरैक्टिव कॉन्टेक्ट के बाद, बाय चैनल पर्सनलाइजेशन। बाय चैनल पर्सनलाइजेशन को आप मल्टी चैनल पर्सनलाइजेशन भी कह सकते हैं। बहुत आसान टर्म है, इसको मैं डिफाइन कर देता हूँ। एलिमेंट है हाइपर पर्सनलाइजेशन इन 2024 डिजिटल मार्केटिंग का। इसमें ऐसा है कि आपको जहाँ पर डायनेमिक और इंटरैक्टिव कंटेंट की ज़रूरत पड़ती है, तो आपको अपने डिजिटल चैनल्स में भी इजाफा करना पड़ता है, ताकि आपका एज ऑफ एक्सेस और क्लाइंट बेस के डेटा तक आसानी से रसाई हो। इसमें आप वेबसाइट्स के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, ऐप्स के थ्रू और ईमेल्स के थ्रू उनसे इन टच रह सकते हैं, उनसे कनेक्टिविटी बिल्डअप कर सकते हैं, इसमें डेवलपमेंट ला सकते हैं। यूज़र सेगमेंटेशन में क्या है? यूज़र सेगमेंटेशन में हम क्या करते हैं कि स्पेसिफिक यूज़र बेस जो होती है आपकी, क्लाइंट बेस, कस्टमर कंज्यूमर बेस जो होती है, उसमें हम उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी कर रहे होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ना सिर्फ स्टडी कर रहे होते हैं, बल्कि उन पर काम भी कर रहे होते हैं, ताकि इन 4 से 5 पॉइंट को जो मैंने बताया, इसमें आपस में इनकी यूनिटी को बरकरार रखा जा सके और इनको इंश्योर किया जा सके। तो इस वीडियो के बनाने का मकसद ये था कि हाइपर पर्सनलाइजेशन इन 2024 डिजिटल मार्केटिंग को कवर करवाने का मकसद ही यही था कि आप अपने कस्टमर इंगेजमेंट में, कन्वर्जन, सेल्स रेट में और पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस में अपने आप को डेवलप कर सकें। वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव रही होगी, मुझे लगता है ऐसा, क्योंकि ये टॉपिक जो है अभी में भी और सारे लोगों को अभी जानना है, इसके बारे में खोजना है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कीप सब्सक्राइबिंग टू द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, कमेंट, शेयर ऑल्सो। खुदा हाफिज।